ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छा कर्म हमेशा आपका जो प्रारब्ध है, जो भविष्य है, जो भाग्य है, जो किस्मत है, अच्छा बनाएगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हारा विवाह उसी से होगा। ये कौन है जिससे आपका विवाह तय है? तो हम क्यों परेशान होते हैं? क्यों लोग इतनी परेशान हैं? क्यों लोग इतने अकेले हैं? क्या इसका जवाब है आपके पास? या ये भी आपका भाग्य ही करवाती है? ये चिंता भी आपका भाग्य ही करवाती है। और अगर आपको चिंता हो गई तो जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो परिवार के लोग हैं, जो माता पिता, वो ऑटोमेटिक चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि किससे मेरे विवाह होगा, किससे मेरी शादी तय है, किसने तय कर रखा है, और ये ईश्वर चाहता क्या है? जब तय कर रखा है तो हमारे सामने उसको लाता क्यों नहीं है? और लाएगा तो कब लेकर आएगा? और यही सवाल सभी के, जिसकी शादी समय से नहीं होती है, उसके दिमाग में ये चलता है, क्योंकि वो अकेला फील करता है। उसको ये जो वातावरण के जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको अकेला फील करवाते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। देखिए, जब आपने कर्म किया है, और ये कर्म हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, यात्रा हमारी जन्मों जन्मों से एक यात्रा पे है, और ऐसी यात्रा पे जब हम जन्म जन्म से है तो बहुत सारे कर्म किए और बहुत सारे लोगों से मिले, और बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हैं जो हमारा बहुत गहरा होगा, जिसके साथ हमारे कुछ लम्हे बाकी रह गए होंगे, कुछ हमें वो लम्हे वापस जीना होगा, और वही हमारा जीवन साथी होता है, जिसके साथ हम अपना लम्हे को दोबारा जीते हैं। भले वो इस पिछले वाले जन्म में कुछ उसके साथ दूसरा रिश्ता रहा हुआ, वो चाहे हमारा पिछले जन्म में हमारा दोस्त हो, पर इस जन्म में वो हमारा जीवन संगी बनेगी या हमारा जीवन साथी बनेगा। पर वो मिलेगा कब? बात ये उठती है, सवाल ये उठता है दिमाग में कि वो कब मिलेगा और कौन है वो? ये कितने सारे सवाल है, कौन है, कैसा होगा, क्या करता होगा, कहाँ रहता होगा, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि हो सके आपको ये वीडियो देखकर आपके भी जो मन में जो जवाब आप जिस चीज की ढूंढने चाह रहे हो, इस वीडियो से आपको मिल जाए। देखिए, अभी जितने भी मेरे व्यूअर्स है, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम आप शादी का वीडियो बनाते हैं, आप एक संस्था से जुड़े हुए हो, और वो संस्था कहती है कि शादी नहीं करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी संस्था आपको कभी मना नहीं करती कि शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी जो संस्थाएं हैं, है ना, वो गृहस्थ के जीवन से ही चल रहा होता है। अगर ये गृहस्थ वाले नहीं हो तो वो जो जितने भी लोग बोलते हैं उनका जीवन कैसे चले? जितने भी संत महात्मा हैं उनका जीवन कैसे चले? तो ये सब ऐसी बातें नहीं है कि ये ज्ञान की बातें नहीं है। जब आप कर्म को समझते हो तो ये भी एक ज्ञान है, और किसी की चिंता को आप दूर करते हो, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे आप बैठकर, चाहे किसी का काउंसलिंग करके, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा कर्म कर रहे हो। तो ऐसे कर्म में क्या शर्म है? अब बात करते हैं, ये कोई ऐसा कर्म तो है नहीं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने लोग परेशान हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होगा, आपका विवाह उसी से होगा जिसके के साथ आपने जन्म जन्म का रिश्ता निभाया है, जिसके साथ आपने कुछ अधूरे कर्म छोड़े हैं, जिसके साथ आपको ऋण चुकाना है। ठीक है, अब याद करो कि आप जिससे मिलते हो, किसके साथ वो वाला अनुभव फील करते हो, किसके साथ आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ मैं जब मिलता हूँ, या फिर जो रिश्ते मेरे पास आते हैं उसके साथ मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी कुछ यात्राएं, मेरे कुछ कर्म अधूरे रह गए, और हम दोनों को ये फील होता है कि इस कर्म के रास्ते पे हम दोनों साथ मिलकर
अपने अधूरे कर्म को करेंगे। हम बाहरी आकर्षण की बात नहीं करते हैं। अगर आप बाहरी आकर्षण देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप में जा रहे हो। आप सिर्फ बाहरी आकर्षण में आप वो जीवन साथी नहीं ढूंढ पाओगे जो ईश्वर ने आपके लिए तय कर रखा है। वो एक योजना के तहत आपको मिलवाएगा उससे। ठीक है, देखना जिसकी भी शादी होती है ना, उसकी एक कहानी भी होती है साथ में। किसी की सीधी सीधे रास्ते से नहीं जाती है, हर की एक कहानी से आप मिलते हो। और इसी वजह से हमारे देश में मूवीज बहुत चलते हैं। और आप देखना जिस कहानी में बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट रहता है उसको ऑडियंस बड़ा पसंद करती है। जिस कहानी में कोई आकर्षण जो बाहरी देह की होती है वहां नहीं होती है, वही कहानी बड़ी पसंद की जाती है जो दिल से जुड़ी हुई होती है। और हम सब की जो कहानी लिखी हुई है वो दिल से लिखी हुई है, दिल से जुड़ी हुई तार है। हम सिर्फ बाहरी आकर्षणों के पीछे भागते हैं, हम सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, हम लोगों की जो कल्चर है, अपना संस्कृति, उसको चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाग्य में जो लिखा है वो आपको वही मिलेगा, आप कितना भी प्रपंच कर लो। जो आपने अपने हाथों से अपना प्रारब्ध लिखवाया है, जो आपने अपने कर्म किए थे और उस कर्मों से जो आपका प्रारब्ध बना था, उसी के हिसाब से आपको अपना जीवन साथी मिलेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं इससे कर लो उससे कर लो, आप देखोगे आप इंडल्ज भी हो जाओगे। आपके हो सकता है 5 साल भी बर्बाद हो जाए, आपके हो सकता है 10 साल भी बर्बाद हो जाए। लेकिन जिस उसके साथ अगर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो कर्म बंधन में नहीं आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो आपके पास होते हुए भी वो आपके दूर ही रहेगा। आपका वो साथी नहीं बन पाएगा जो यात्रा में आपके साथ चलना होगा। हम देखते हैं आज की दुनिया में लोग बड़े फ्रेंडशिप की दौर में चल रहे हैं। एक पसंद नहीं आया, दूसरा देखा, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा देखा। पर ये सब सिर्फ एक नाटक है। जब सही समय आता है ना, तो फिर आप खुद ही, जो इंसान इसमें इंडल्ज होता है वो खुद ही बोलता है कि मैं ऐसे फंस गया, मेरी बुद्धि काम नहीं करी। तो ये सब जो बुद्धि बदलती है वो आपको प्रारब्ध ही बदलवाता है। जब आपका सही समय आ जाता है तो आप उस चीज से निकल जाते हो खुद ही। किसी डॉक्टर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, किसी काउंसलिंग नहीं करवानी पड़ती है। जब सही समय आने पे आप खुद ही समझ जाते हो। और ये सही समय अब बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे है, या कुछ ही दिनों की दूरी पे है, या कुछ सालों की दूरी पे है। और उसी में जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारा सही समय आ गया है। जब हमें ये लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहीं पे एक रोशनी अब आपके जीवन में आने वाली है, एक उजाला आपके जीवन में आने वाला है। क्यों एकदम फिनिशिंग लाइन पे, रेस के फिनिशिंग लाइन पे ही हम जाके थकने लगते हैं। लेकिन जबकि 2 मिनट की दूरी पे आपकी विजय, मतलब आप विजय बनने वाले हो, आप जीतने वाले हो। लेकिन वहीं पे सब्र टूटने वाला होता है, पैरों की जो जोड़ है वो जवाब देने वाली होती है कि अब रेस मुझसे होगा नहीं। जबकि 2 मिनट की दूरी पे अगर कोई हौसला मोटिवेट कर देता है तो आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाते हो। तो आप भी ये समझ लेना कि जो आपका साथी अब दूर नहीं है, के पास है। बस उस कुछ क्षणों में हमारी वीडियो आपको मोटिवेट कर रही है कि बस कुछ क्षण और वेट कर लो। होप सो ये आपको मोटिवेट करे ये वीडियो, आप जीवन में निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंता थोड़ी कम हो जाए, यही मेरी भावना है। जय हिंद, जय भारत।